ग्राम पंचायत में साक्षी फूड प्रोडक्ट जो फैक्ट्री है वहाँ खड़े हुए हैं। ये वो जो फैक्ट्री है ये 5 आदमियों को ली हमारा भाई उसके 4 तो बच्ची हैं जो शादी लायक हैं, 2 बच्ची छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका कोई भी साथ ही नहीं है उसके पालन पोषण के लिए। तो त्रुटि प्रतीत हो रही है और प्रयास करूंगा जो संभव मदद हो सकती होगी पूरी इस तरह से घटना हुई है इसकी न्यायिक जांच हो और उनको उचित मुआवजा। पीड़ित परिवार के साथ जब तक मैं जिंदा हूँ मरते दम तक इनके साथ रहूंगा। तात्कालिक सहायता 50,000 रुपए तात्कालिक सहायता लाख रुपए की राशि व्यक्ति वालों की तरफ से 1 लाख का चेक दिया जा रहा है। सामने तुम अपने परिवार में इस तरह की घटना घट जाए कि 1 लाख रुपए ले लो। ये कही है 50 लाख लोगों के साथ इंसाफ कौन करे? तो ये 5 लोगों की जो मौत हुई है हम कहते हैं हत्या हुई है, इसका एक बात का हिसाब मुरैना नहीं, भिंड नहीं, आपके दूर तक ग्वालियर तक एक जगह आपको। अगला कदम तो पुलिस की लाठी और हम भी अपना देखेंगे क्या करना। धनेला ग्राम पंचायत में साक्षी फूड प्रोडक्ट जो फैक्ट्री है वहाँ खड़े हुए हैं। ये वो जो फैक्ट्री है ये 5 आदमियों को ली गई। थाना नूराबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेला में स्थित साक्षी फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में जहरीली गैस के कारण 5 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर रक्षाबंधन के दिन फैक्ट्री में बने वेजिटेबल डंप के टैंक में सफाई के लिए उतरे थे। टैंक में से निकलती जहरीली गैस के कारण 5 मजदूरों की टैंक में डूबने से मौत हो गई। साक्षी फूड प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में चेरी का उत्पादन किया जाता था, जिसके लिए कच्चे पपीते को 2 से 3 महीने तक रसायनों में डुबाकर सड़ाया जाता था। इसके लिए फैक्ट्री में बड़े बड़े टैंक बने हुए थे। पपीते के सड़ने से लगातार जहरीली गैस का रिसाव होता रहता था। नए मटेरियल के निर्माण के लिए इन टैंकों की नियमित सफाई की जाती थी। फैक्ट्री प्रबंधन इन टैंकों की सफाई किसी मशीन से ना कराकर मजदूरों को औने पौने दाम का लालच देकर कराता रहता था। घटना वाले दिन फैक्ट्री प्रबंधन ने 5 मजदूरों को घर से 3 गुनी ज्यादा मजदूरी का लालच देकर फैक्ट्री में स्थित वेजिटेबल टैंकों की सफाई के लिए बुलाया था। लेकिन जब 5 मजदूर उक्त टैंक की सफाई करने उसमें नीचे गए तो वहां ज्यादा मात्रा में उपलब्ध जहरीली गैस के रिसाव को झेल नहीं पाए और वहीं बेहोश होकर टैंक में डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतकों में 2 लोग स्थानीय ग्राम गुरैया बसई के और 3 लोग ग्राम टिकटोली गुर्जर के निवासी थे। टिकटोली गुर्जर निवासी तीनों मृतक सगे भाई थे और उनके देहावसान के पश्चात इनके पीछे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं बचा। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस व प्रशासन तत्काल मौके पर पहुंच गया और अत्यंत तत्परता दिखाते हुए मृतकों की डेड बॉडी को जिला अस्पताल मुरैना के लिए तुरंत रवाना कर दिया। चूंकि 5 मृतक गुर्जर समुदाय के थे और एक साथ 5 व्यक्तियों का त्योहार के दिन असामयिक निधन हो गया तो ये खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। खबर का पता लगते ही गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेतागण और समाज के लोग जिले के पोस्टमार्टम हाउस पर इकट्ठे हो गए। ग्राम पंचायत धनेले में चेरी की एक फैक्ट्री है, उसमें जहरीली गैस के रिसाव के कारण ये दुर्घटना हुई है और 5 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें 3 व्यक्ति टिकटोली के हैं और 2 व्यक्ति गुरैया बसई के बताए गए, मामली विधानसभा के हैं और अभी जिला चिकित्सालय में उनकी बॉडी रखी है। हमारा प्रशासन से मांग है कि इनको उचित मुआवजा और इनके परिवार की पूरा ख्याल रखा जाए, क्योंकि एक ही परिवार के 3 भाई सगे ऐसी दुर्घट घटना में मृत्यु हुई है और 2 भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से परिवार के ही है, लेकिन
जिस तरह से घटना हुई है इसकी न्यायिक जांच हो और उनको उचित मुआवजा मिले। देखिए, आज त्यौहार का दिन है और ये बहुत ज़्यादा दुख की घटना हुई है, जिसमें 5 युवा लड़के ख़त्म हुए हैं। 3 तो सगे भाई हैं, टिकटौली गांव के हैं, 2 घुरैया बसई गांव के हैं और बहुत ज़्यादा दुख की बात यह है। अब घटना कैसे हुई है ये तो प्रशासन इसकी जांच करेगा और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जो भी गलतियां फैक्ट्री की तरफ से हुई हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और उन पे पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई हम लोग करवाएंगे, प्रशासन करेगा। इन लोगों की क्या मांग है सर? अभी क्या मांग है? अभी तो वो सब इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि उनकी कोई मांग नहीं है। वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, उनकी पत्नियां हैं, तो ऐसा शासन प्रशासन की तरफ से सहयोग और फैक्ट्री की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। कम से कम उनकी पत्नियां, बच्चे और परिवार आगे ठीक से अपना जीवन यापन कर सकें। जैसे कलेक्टर साहब से आपकी वार्तालाप हुई है तो प्रशासन का क्या कहना है? अभी पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हो सकती होगी, कलेक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है कि मैं भरपूर प्रयास करूंगा, जो संभव मदद हो सकती होगी पूरी मदद करवाएंगे। बड़ा दुखद हादसा है। मैं इस दुखद हादसे की कटु निंदा करता हूं। शासन और प्रशासन और सरकार से मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है। प्रथम दृष्टया तो इंडस्ट्री एरिया नहीं है वो, और जब इंडस्ट्री एरिया नहीं है तो इंडस्ट्री लगाने की अनुमति किस अधिकारी ने दी है, वो भी उसके लिए दोषी है, मालिक है। उसने इतना जहरीली गैस, ये इससे क्या पदार्थ बनाने जा रहा था। मैंने प्रशासन से कहा है कि उसकी जांच करें और जांच करके और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं और पीड़ित परिवार को, जिन लोगों को मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और उनको मुआवजा दिलवाएं। पीड़ित परिवार के बेचारों को यही मांगे कि भाई एक की तो 4 बच्ची हैं, एक सगे 3 भाई हैं, उनके घर तो कोई पालनहारा नहीं रहा, तो इनकी जो भी बेड़ो हैं बेचारी, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने मांग की है कि भाई हमें कम से कम एक व्यक्ति को 50 लाख रुपए दिए जाए। वैसे एक व्यक्ति की 50 लाख रुपए कोई कीमत नहीं होती है, आदमी की कोई कीमत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जो भी उसका संचालक है फैक्ट्री का, उसको तुरंत सही स्वीकार करके दे देना चाहिए। मैं पीड़ित परिवार के साथ जब तक मैं जिंदा हूँ, मरते दम तक इनके साथ रहूँगा, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। पुलिस और प्रशासन ने समय की नाजुकता को समझा और पुलिस बल की संख्या को बढ़ाते हुए स्थिति को कंट्रोल में किया। जिले के कलेक्टर, एसपी ने स्वयं कमान संभाली और गुर्जर समाज के नेताओं के साथ मंत्रणा करते हुए पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाया। मृतक के परिवारी जन आक्रोश में थे और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा तथा मृतकों के परिवारी जनों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे थे। 5 लोग हैं, एक ही परिवार के 3 लोग टिकटौली के खत्म हो गए। एक ही परिवार के जो लोग जो खत्म हुआ है हमारा भाई, उसके 4 तो बच्ची हैं जो शादी लायक हैं, 2 बच्ची छोटे छोटे बच्चा है, उसका कोई भी साथी नहीं है, उसके पालन पोषण के लिए कोई है नहीं। प्रशासन से आपने किस तरह की मांगे रखी है? क्या हमारी मांग एक ही है, 50 लाख रुपए चाहिए और जो नौकरी वो उसकी मनी पेंशन, सरकारी नौकरी के लिए करने के लिए तो कोई है नहीं, उसकी पेंशन चाहिए आजीवन, जो 50,000 रुपये हर महीने। और यही हमारी मांग है। तब तक हम उसके लिए KFIR जो धाराओं में अच्छी से जो कड़ी से कड़ी दर्शाया हो, उसको धाराओं में उसकी हमारे ताऊ की लड़की है 3। नाम है? रामोतार, वीर सिंह, रामनरेश। तो क्या कहानी घटी है? कहानी का ये सेट ले गए घर पे। हाँ। घर से लेके आया, लालच से लेके आया है। हाँ। और आज सावन की पूनो थी, आज भी आ नहीं रहे, मने कर रहे। हाँ।
आगे जिनमें कोई विवाद है को भीतर हो रहा है भीतर हो रहा है पटक दे सो। मल्लू पहलवान। अच्छा, ये जो मृतक है उसमें कौन था? मेरा भाई है राजेश। एक फैक्ट्री मालिक सवेरे गाड़ी से लेके आया, त्योहार की छुट्टी थी। इसने कहा मैं तुमको 5-5 हजार रुपए दूंगा, तो मेरी फैक्ट्री में चलो। इसने ले जाकर टैंक में ढकेल दिए। टैंक में जहर था, जहरीली गैस से खत्म हो गए टैंक में। फिर इसने ताला लगा दिया फैक्ट्री का, उसमें बंद कर भगया। निकालने का किसी ने प्रयास नहीं किया है। हम गए, हमने बाउंड्री खोल के तब भी बाहर निकाले, तो इसने सीधा मर्डर किया। हमको 302 की कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखो, ये फैक्ट्री में और भी तो मजदूर होंगे। हाँ, 5 आदमी खत्म भये हैं। 5 खत्म? हाँ, पूरे और मौजूद रहते थे, बजे आएगा सब। आपके भाई का नाम क्या है? राजेश। हाँ। तो वो जो उन्होंने पटक क्यों दिया, क्या बात करता है? उनका भी विवाद हो गया होगा पहले फैक्ट्री वाले से। अच्छा, इस चक्कर में कोई रंजिश से पटक दो फैक्ट्री में। जानबूझ के पटका है? जानबूझ के पटका है, रंजिश से पटका है। और 3 घंटे उसने ताला लगा दिया फैक्ट्री का। 3 घंटे तक उसने ताला नहीं खोला है। 3 घंटे तक फैक्ट्री में बंद रहा है। बचाने को प्रयास न करे तो माने मारे ही, मतलब हत्या हुई उसकी। कलेक्टर मुरैना ने फैक्ट्री प्रबंधन से मंत्रणा करते हुए पहले तो 50,000 प्रति मृतक और बाद में दबाव बढ़ने पर 1 लाख प्रति मृतक की आर्थिक सहायता की घोषणा की। फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत करके प्रत्येक जो डिसीज फैमिली है उसके परिवार से एक परिजन को प्रबंधन द्वारा नौकरी दी जाएगी और 50,000 रुपए तात्कालिक सहायता के रूप में फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से हम लोगों ने तात्कालिक सहायता के तौर पे प्रति मृतक के परिवार 1 लाख रुपए की राशि और प्रति मृतक के परिवार एक परिजन को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नौकरी मुहैया कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। बाद में पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के नाम पर सजल अग्रवाल और फैक्ट्री के सुपरवाइजर संजय कुशवाहा के नाम से भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में मामला पंजीबद्ध कर लिया। हम दृष्टया तो त्रुटि प्रतीत हो रही है और लापरवाही पूर्वक किया गया कृत्य, उसके लिए वैधानिक कार्रवाई करें। ऑन रिकॉर्ड में उसमें सजन अग्रवाल मिला है डॉक्यूमेंट में उनके घर, और एक उनका जो सुपरवाइजर है संजय कुशवाहा, उसको अरेस्ट कर लिया, हमने जेल भेज दिया है। उसके लिए 1-2 बार दबिश दी गई, घर पर नहीं मिले हैं। आगे विवेचना में और भी लोगों के नाम आने की उम्मीद है। हादसे की वजह हमारी समझ में तो ये है कि उसमें गैस बन गई थी टैंक में, और हम लोगों को भी महसूस हुई थी। अब गैस कौन सी थी ये हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसको कौन सी थी, ये जांच का विषय है। आरोपियों पर किस धारा में उनको दंड किया गया? 304। और फरियादी जो है पुलिस विभाग का ही मतलब जो है बनाया गया है, इसमें क्या सच्चाई है? हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है देहाती नालसी की, हॉस्पिटल में ली गई थी, उसने उनकी फरियादी है, उस पर उसके साइन है, वो उस पर से FIR जो होती है उस पर साइन हमारे कर्मचारी की होती है। नहीं, फरियादी तो उन्हीं का है जी, हमारा नहीं है जी। देहाती नालसी में मेन देहाती नालसी पे तो FIR हुई है वो। जी। समझ रहे बात को? तो वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को, फरियादी तो वही है। इस प्रक्रिया से गुर्जर समुदाय संतुष्ट नहीं हुआ और कलेक्टर तथा प्रशासन पर फैक्ट्री प्रबंधन से सांठगांठ के कई आरोप लगाए। तो ये 5 लोगों की जो मौत हुई है और हम कहते हैं हत्या हुई है, आप देखिएगा ये 5 लोगों की मौत है। बड़े बड़े लोग आपके आगे नाक रख रहे हैं आकर। जिसके साक्ष्य के तौर पर उन्होंने कलेक्टर मुरैना के उन बयानों के वीडियो उपलब्ध कराए जिसमें कलेक्टर ने फैक्ट्री प्रबंधन से चर्चा के बाद सहायता राशि देने की बात कही है। गुर्जर नेताओं का आरोप है घटना वाले दिन कलेक्टर और फैक्ट्री प्रबंधन के नाम पर आरोपी सजल अग्रवाल से लगातार बातचीत हो रही थी। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से हम फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत करके ये पहले प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो गया जब मध्यस्थता प्रशासन कर रहा था, क्या वो कीड़े मकोड़े थे? गुर्जर समुदाय का आरोप है कि जब 5 मृतकों की डेड बॉडी कलेक्टर महोदय के सामने थी तो कलेक्टर महोदय ने आरोपी सजल अग्रवाल को उसी वक्त क्यों गिरफ्तार नहीं किया, भागने का समय क्यों दिया। 5 लोगों की एक तरीके से हत्या हुई है। फैक्ट्री के जो मालिकान हैं उनसे मिली भगत से पुलिस के लोगों ने ये कृत्य किया। गुर्जर समुदाय ने यह भी आरोप लगाया कि कलेक्टर साहब चाहते
तो 1 लाख प्रति परिवार की जगह फैक्ट्री प्रबंधन से 50 लाख प्रति परिवार सहायता राशि दिलवा सकते थे, क्योंकि कलेक्टर साहब की फैक्ट्री प्रबंधन से सीधे मंत्रणा चल रही थी और उसके बाद ही इस राशि को फिक्स किया गया था। फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत करके प्रत्येक जो डिसीज फैमिली है उसके परिवार से एक परिजन को प्रबंधन द्वारा नौकरी दी जाएगी और 50,000 रुपये तात्कालिक सहायता के रूप में उन लोगों के द्वारा दिया जाएगा। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से हम लोगों ने तात्कालिक सहायता के तौर पे प्रति परिवार, प्रति मृतक के परिवार 1 लाख रुपए की राशि और प्रति मृतक के परिवार एक परिजन को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नौकरी मुहैया कराई जा रही है। जब मध्यस्थता प्रशासन कर रहा था, क्या वो कीड़े मकोड़े थे? फैक्ट्री वालों की तरफ से 1 लाख का चेक दिया जा रहा है। शर्मनीय इन लोगों को 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार जरूर इन परिवारों को दे। करोड़ की घोषणा हो रही है। गुर्जर समाज के नेताओं ने मृतकों के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मुरैना रेस्ट हाउस पर एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के नेता और लोग इकट्ठे हुए, जिसमें सुमावली विधायक अजब सिंह सहित उत्तर प्रदेश के विधायक अतुल चौधरी भी मौजूद थे। जो मुझे अभी पता चला, जो 3 भाई सगे भाई थे, मौत के आगोश में चले गए और अभी कुछ दिन पहले उनका एक भाई और भी बिजली से करंट से उसकी मौत हुई और दूसरे परिवार जिनके बच्चे गए हैं, अभी दोनों जगह के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं। उस गांव के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब यहाँ पर हैं। मैं जहाँ उत्तर प्रदेश से आता हूँ और बहुत सारे आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ, चाहे सड़क जाम करनी हो, चाहे रेल की पटरी उखाड़नी हो, चाहे रेलें रोकनी हो। चूंकि छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं, इसलिए कॉलेज, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वो सब वहां पर आंदोलन हम लोग सीख कर कर और तब विधायक बनकर आए हैं। आपके पता चला कि कल ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरैना में आने वाले थे, लेकिन शायद किसी ने बता दिया या कोई जानकारी उन्हें दे दी होगी कि वे 5 लोगों की जिस तरह मौत हुई है और पूरा का पूरा इलाका दुख में डूबा हुआ है, वो जब भी मुरैना आएंगे या मुरैना से कहीं दूर भी आएंगे, ये समाज, ये लोग इतनी ताकत रखते हैं, वहां पर भी जाकर आपके सामने टक्कर खड़े हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। बताइए, समर्थन करते हैं इस चीज का? नहीं। 1 लाख के चेक भी फैक्ट्री के नाम आए, वो 1 लाख के चेक भी, वो 1 लाख रुपए भी इन्होंने दया का पात्र समझ कर दिए। हम कहना चाहते, पूछना चाहते उन फैक्ट्री मालिकों से, अरे 1 लाख छोड़ो, ये समाज तुम्हें 1-1 करोड़ रुपए देगा, अपने बच्चों को इस तरह लाकर दिखा दो तुम। तो ये 5 लोगों की जो मौत हुई है और हम कहते हैं हत्या हुई है, इसका एक भाग का हिसाब मुरैना नहीं, हिंद नहीं, आपके दूर तक, ग्वालियर तक, एक जगह आपको सुनाई देगी आवाज। बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये बात अपने पल्ले में गांठ बांध कर जाना कि हम लोग आज इस आंदोलन को खत्म करके नहीं जा रहे, इस आंदोलन को गति देकर जा रहे हैं, इस संघर्ष को आगे बढ़ाकर जा रहे हैं। नौजवान साथियों, आपकी गैरत को अतुल प्रधान ललकारता है। ये जो खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, ये ऐसा खून है जिसने कभी ना अंग्रेजों की गुलामी सहन की, ना कभी तानाशाह की गुलामी सहन की। आप देखिएगा, ये 5 लोगों की मौत है, बड़े बड़े लोग आपके आगे नाक रगड़ेंगे आकर। और क्यों रगड़नी पड़ेगी? अभी तो वोट डलने का नंबर आया है, अभी कितने दिन बचे हैं? मैं 8 तारीख को ही मिलूंगा, एक सहमति बन गई है सबकी। बताइए, इसमें सहमत है 8 तारीख के लिए? भाई 8 तारीख के 9 बजे 8 बजे आप आइए, आप पूरे दिन तैयारी करिए।
मीटिंग के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट मुरैना का घेराव किया और कलेक्टर मुरैना को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। एडीएम साहब हम लोगों के बीच में आ जाए। देखो जो हमारी बात है, यहाँ आने से पहले ही शासन प्रशासन के लोगों को ये पता चल गया होगा कि हमारा आने का कारण क्या है। एसएसपी साहब और डीएम साहब यहाँ मौके पे नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी घटना की जानकारी डीएम और एसएसपी को चुप रहना, डीएम और एसएसपी को ना हो। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि एक घर के 3 सगे भाई और जो एक करके जो अलग भाई भी मरे हैं, वो भी मरे हैं किसी। इतनी बड़ी घटना घट जाए और जो इंसाफ वाले लोग हों वो इंसाफ मांगने की बात वहां पर चले और उनको भी पुलिस पकड़ के अंदर कर दे, तो बताओ ये बात शोभनीय है कि जो बताओ शोभनीय है कि नहीं? आज यहाँ पे इतने सारे लोगों को गर्मी में जब 2 दिन बाद मुख्यमंत्री का दौरा हो अगर आना पड़ा है तो उसका कारण ये है कि प्रशासन उदासीन था और उनके प्रति जो लोग धन्ना सेठ हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि मिली भगत है। मिली भगत में क्यों कह रहा है एसपी साहब, एडीएम साहब, कि जो वादी बनाना चाहिए था परिवार के सदस्यों को, वादी बना लिया अपने बीच के आदमी को। आप बताओ वो कैसे इंसाफ दिला पाएगा? दूसरा नंबर, अगर किसी परिवार में इतनी बड़ी घटना घट जाए तो लेके यहाँ से राजधानी तक, मुख्यमंत्री तक सब बात को पता होती है। तो मृतक आश्रितों के लिए जो जख्म उनके परिवार को लगा, उस पर मल्लम लगाने के बजाय उस पर नमक लगा दिया। आज उसी के आक्रोश में यहाँ पे लोग आए हैं। आप हमें पहले ये बता दें, दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं, एक एसएसपी साहब के बिहाफ पे और दूसरा कलेक्टर साहब के बिहाफ पे यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ के मौजूदा विधायक इनके क्षेत्र के भी हैं। हम तो चलो उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ तक आए, उत्तर प्रदेश में विधायक, लेकिन इतना आपको भी जानकारी होगी कि भाई कोई आता है तो तभी आता है जब इस तरह की घटना हो जाए, परेशानी दिक्कत है। सही बात है नहीं? हमारी सबकी ये कहना है कि आप हमें ये बता दें, इस 5 दिन में शासन प्रशासन ने उस मृतक परिवार के लोगों को क्या ऐसी चीज की जिससे ये लोग यहाँ से उठ के चले जाएं? सही बात है? माननीय विधायक महोदय संबलपुर मेरठ से हैं। माननीय विधायक महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं, हाँ मुझे पता है, जहाँ के भी हैं माननीय विधायक, मैं आपको ये बता दूं, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के आज सवेरे 8 बजे से मीटिंग चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी आए हुए हैं भोपाल में। 52 जिले के कलेक्टर एसपी वही हैं, अभी भी मीटिंग में है। रात 10 बजे तक मीटिंग चलेगी। यहाँ होते तो वो दोनों आते, यहाँ वो है ही नहीं। दूसरी बात, जहाँ तक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की उदासीनता की बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बहुत ही चिंतित रहा है। पिछले 5 दिन में की गई कार्रवाई का पहले मैं ये बता दूं, उसी दिन 1 घंटे के अंदर 1-1 लाख रुपया तो तत्काल अंत्येष्टि के लिए दी गई। सुनिए पहले बात, इसके बाद बोलिएगा। उसके बाद दूसरे ही दिन 3 को 4-4 लाख रुपये स्वीकृत कर दिया, 3 को खाते में भी जा चुके। बचे 2 को संबल योजना से लाभ नहीं दिया जा सकता था, तो माननीय मुख्यमंत्री को से मदद के लिए 3 दिन पहले भोपाल भेज दिया गया। 2-3 दिन में वो भी आएगा। ये 5 दिवस की अपनी गंभीरता प्रशासन के बता रहा हूँ। इसके बाद मुझे ये प्रशासन को बिल्कुल लग रहा है कि ये राशि उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 8 से 9 लाख रुपया प्रत्येक के लिए प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया है। वो पेमेंट होने में 9 लाख रुपया प्रति, मतलब 9-5 45 लाख, वो पेमेंट होने में 3 महीना लगेगा, क्योंकि कोर्ट करते हैं। कुछ लोगों के 10 लाख भी हैं, एक के 8,88,000 है, एक के 9 लाख कुछ है, एक या 2 के 10 लाख भी है। तो प्रशासन इसमें सतत गंभीर है। जिस परिवार के साथ दुख हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है। प्रशासन बिल्कुल इसमें
सकारात्मक रुख अपनाया हुआ है, आगे भी अपनाएगा। आगे और भी आपकी कुछ यदि जायज मांगे हों तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उनके हक में, उस परिवार के हक में। जो माननीय विधायक जी ने एक बिंदु उठाया है संबंधित था, तो उसमें पहले आपने कहा कि FIR पुलिस की तरफ से हुई, पुलिस फरियादी हो गई। क्या है, कानूनी प्रक्रिया है। पहले मर्ग जांच हुई और मर्ग जांच पर जो भी कायमी होती है उसमें पुलिस फरियादी रहती है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, जब भी पुलिस फरियादी रहेगी वो केस उतना मजबूत होगा, क्योंकि पुलिस वाला कभी अपने बयान से पलट नहीं सकता। वो पलटेगा तो उसके खिलाफ विभागीय जांच होगी। ज्यादा मजबूत केस जब ही है जब पुलिस फरियादी है, एक चीज। दूसरी चीज, आप कह रहे थे कि फैक्ट्री मालिक से क्या हुआ। बिल्कुल, फैक्ट्री मालिक के ऊपर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, संचालक जो था उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध हुआ। आपको पता है एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोग फरार हैं। पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कोई बचेगा नहीं उसमें। धन्यवाद। कई ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर कांड हुए हैं, कई हत्याएं हुई है ऐसी, जहाँ 1-1 करोड़ की CM ने घोषणा करी है। दूसरी बात, मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, तो क्या धारा लगी है, जबकि सास की छुट्टी रहती है रक्षाबंधन की, उसकी फैक्ट्री क्यों बंद नहीं थी? वो बंद नहीं थी तो उस दिन क्यों बुलाकर उनकी हत्या की गई? ये जनता इसलिए कहती हुई है, वो जनता की जो मांग है और 2 दिन के अंदर उन मांगों का जवाब दे। विधायक साहब, जो आज का जो कलेक्टर का घेराव था उसके संबंध में क्या कार्रवाई हुई और क्या ज्ञापन में आपने क्या मांगा? देखिए, मुरैना में आज जगह जगह के लोग इकट्ठा हुए। जो पीड़ित परिवार था वो था, साथ सरपंच लोग थे, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य थे, वर्तमान थे, यहाँ के मौजूदा क्षेत्र के विधायक थे, सम्मानित कोई पदयात्री हमारे तमाम यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। हमारे तमाम गुर्जर समाज के, कुशवाहा समाज के, हमारे दलित समाज के, 36 बिरादरियों के लोग, यादव जी समाज के, सब लोग आए थे। सबका ये कहना था कि जो 5 लोगों की एक तरीके से हत्या हुई है, उसमें हत्या का केस दर्ज हो, प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई हो, साथ साथ जो प्रशासन के लोगों ने स्थिरता बरती है उसके बारे में उच्चस्तरीय जांच बैठे। 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार जरूर इन परिवारों को दे, करोड़ करोड़ की घोषणा हो रही है। जमीन का कुछ हिस्सा इनके परिवार के भरण पोषण के लिए दे, सरकारी नौकरी इस परिवार को मिले और साथ साथ पेंशन की व्यवस्था ये लोग करें। फैक्ट्री के जो मालिकान हैं उनसे मिली भगत से पुलिस के लोगों ने ये कृत्य किया। ADM साहब को बड़ी परेशानी दर्द हो रहा था जब हमारे कुछ साथियों ने बुलडोजर का जिक्र किया, जब हमारे साथियों ने जिक्र इस चीज का किया कि भाई 5 लोग मरे हैं, उनकी परेशानी दिक्कत तो कुछ है नहीं, आपको अपनी दिक्कत दिखाई दे रही है। इसमें वो प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा उबाल खाए, लेकिन जनता के सामने कोई नहीं टिक पाता। हमने कहा कि आज हम शांतिपूर्वक तरीके से आपको ज्ञापन देना है। 8 तारीख के दिन आप अपनी लाठी को तैयार करके रखिए, जिस दिन मुख्यमंत्री आएंगे आप लाठी अपनी चलाइएगा और हम लाठी सहन करेंगे, वरना ये मांगे पूरी हो और इनके परिवार को, मृतक आश्रितों को मदद मिल जाए, ये हमारा कहना है। आपको क्या लगता है कि ये प्रशासन जो है व्यवसायी है उससे मिला हुआ है? ये पहले प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो गया जब मध्यस्थता प्रशासन कर रहा था। क्या वो कीड़े मकोड़े थे? क्या वो पशु पक्षी थे? क्या वो जानवर थे? क्या वो इंसान नहीं थे मरने वाले? यहाँ ADM ने कहा कि 1 लाख रुपए का चेक फैक्ट्री वालों की तरफ से 1 लाख का चेक दिया जा रहा है। शर्मनीय इन लोगों को। क्या DM SSP को नहीं पता होगी ये बात? तो हमारा कहना यही था, सब यहाँ के लोगों को कहना ये था कि इन्होंने कीड़े मकोड़े मान लिए थे। अरे तुम अपने परिवार में इस तरह की घटना घट जाए कि 1 लाख रुपए ले लोगे इसे? अरे कम से कम उनके भरण पोषण के लिए कोई तो ऐसा काम करिए। हम उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं और हम सब जगह इस बात को उठा रहे हैं। हम जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो चुनाव में जाने वाले बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि परसों आपकी यात्रा है, उस यात्रा से पहले इन परिवारों की मदद हो जाए, नहीं तो यात्रा में हमारी आपकी मुलाकात होगी। 8 तारीख को आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जो है इनको इंसाफ मिले? देखिए, 8 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार करेंगे। सब लोग जाएंगे और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच जाएगी। आज यहाँ पर उनकी यात्रा निकलेगी। उस यात्रा में समाज के जो मोची लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो जाएंगे और उनसे ये बात कहेंगे कि आपके प्रशासन क्या कर रहा है। जब आप बात करते हैं न्याय की, बुलडोजर की,
इंसाफ की, तो इन 5 लोगों के साथ इंसाफ कौन करेगा? हमारा आपके माध्यम से कहना है कि मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हो और थोड़ी सी भी लाश लज्जा इस सरकार में हो तो इस परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद। आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पर संवेदनाएं व्यक्त की है और मुख्यमंत्री जी को इस घटना की जानकारी मिल चुकी है। जब ट्विटर पर संवेदनाएं प्रकट की हैं तो दूसरी जगह जैसे 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान करते हैं और कार्रवाई की बात करते हैं तो ट्विटर पे 2 लाइन और लिख देते कि भाई मृतक परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा है, 50 लाख का मुआवजा देंगे या दे दिया तो अच्छा लगता लोगों को। गुर्जर समाज के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को 2 दिन का समय दिया है। जनता की जो मांग है और 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी तो आने वाली 8 तारीख को बड़ी संख्या में एकजुट होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। सीएम साहब के मिलने के बाद ही आपकी मांग नहीं मानेंगे, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो पुलिस की लाठी और हम भी अपना देखेंगे क्या करना। अगली बार आएंगे 10 गुनी की तादाद में लोग आएंगे।